नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के लौकहा पंचायत के कंचनपुर कचहा निवासी 27 वर्षीय आनंद मेहता इसी साल 7 अप्रैल को मजदूरी करने इराक गया था। इस बीच 14 अक्टूबर को पता चला कि इराक में उनकी मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घर में लोगों ने शव के लिए कई बार इराक की कंपनी से संपर्क किया, लेकिन डेड बॉडी को भेजने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। परेशान होकर मृतक की पत्नी बबीता ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर इस दिशा में पहल करने और शव को मंगाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन 10 दिन के बाद भी इस दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं की जा सकी है। आनंद की पत्नी बबीता ने कहा कि जब उसके पति की रात में तबीयत खराब हुई थी तो फोन आया था कि 1,20,000 रुपए जमा करने के बाद उसका पति घर लौट सकता है। उन्होंने जैसे ही रुपए का इंतजाम किया तो दूसरे ही दिन वहाँ से मौत की खबर आ गई। अब वो अपने पति की डेड बॉडी देखने के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। बिहार पंचायत चुनाव लगभग आधा समाप्त हो चुका है। 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 12,056 मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 5वें चरण में 67,46,545 मतदाता हैं। इनमें 35,38,500 पुरुष, 32,07,791 महिला एवं 254 अन्य मतदाता शामिल हैं। 5वें चरण के चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बोगस वोटिंग रोकने को लेकर सभी मतदाताओं के बायोमेट्रिक माध्यम से बूथों पर सत्यापन किए गए। इसके अतिरिक्त संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। हर चरण में मतदान के दौरान आयोग स्तर पर गठित कंट्रोल रूम सक्रिय दिख रहा है। अररिया में बाढ़ के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। बेलवा पंचायत के बूथ नंबर 262 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परमान नदी का पानी मतदान केंद्र तक पहुंच गया है। मतदान केंद्र तक आने में वोटर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश होने के बावजूद भी मतदाताओं का उत्साह चरम पर देखा गया। सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर दिखने लगी। खासकर महिलाओं में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह दिखा। इस बार बायोमेट्रिक एवं ईवीएम से मतदान होने के कारण मतदान में मतदाताओं को कुछ परेशानी हो रही थी, लेकिन चुनाव कर्मियों द्वारा मतदाताओं को लगातार जागरूक भी किया जाता रहा। चुनाव को लेकर जहां सभी बूथों पर पुलिस के पुख्ता व्यवस्था दिखी, वहीं बूथों के बाहर भी प्रत्याशियों एवं समर्थकों का जमावड़ा दिखा। अररिया प्रखंड के 30 पंचायत के 462 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड की खुशबू कुमारी जिले की सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में 11,000 मतों से जीत दर्ज की। मात्र 22 साल की खुशबू रामगढ़ चौक के नोनगढ़ गांव की रहने वाली है और फिलहाल लोहंडा कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। जनवरी में उनकी शादी होने वाली है। जीत के उपरांत नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य ने जनता को विजय दिलाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद की वजह से वो सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हो सकी हैं। खुशबू ने बताया कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो जिला परिषद अध्यक्ष के पद के लिए भी दावेदारी पेश करेंगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने का काम करेंगी। विदित हो कि खुशबू की शादी के पूर्व ही उनके होने वाले ससुर सुरेंद्र रजक ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। उनके होने वाले पति प्रेम और ससुर की मेहनत की बदौलत चुनाव में सफल हो सके हैं। वोट के लिए नोट बांट रहे एक मुखिया जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। सड़क किनारे खड़ा ये शख्स मुखिया जी के सामने 2-2 100 का नोट गिन रहा है।
आसपास बच्चे और बूढ़ों की भीड़ जमा है। कैमरे को देखते ही मुखिया जी के कान खड़े हो गए और पैसे गिन रहा शख्स नोटों को छिपा लेता है। ये वायरल वीडियो है भोजपुर के बिहिया प्रखंड के कटिया पंचायत का। इस वीडियो में शख्स के हाथों में 2-2 100 का नोट साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बिहिया पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल के बाद नोट बांटकर वोट लेने की नेताजी की साजिश का पर्दाफाश हो गया और आरोपी निवर्तमान मुखिया ब्रजेंद्र मिश्रा पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया। मुखिया के इस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद से ही इलाके के प्रत्याशियों में चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें कि बिहिया प्रखंड में 24 अक्टूबर को ही मतदान होना है, जिसको लेकर प्रचार 22 तारीख को ही थम चुका है। साहिबगंज में जैसे जैसे गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है, वैसे वैसे कटाव में भी तेजी आने लगी है। राजमहल और उधवा प्रखंड के कई गांव में कटाव से ग्रामीण परेशान हैं। अब तो साहिबगंज शहरी क्षेत्र से आम तौर पर 3-4 किलोमीटर दूर बहने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा साहिबगंज शहरी क्षेत्र के कई मोहल्लों से टकराने लगी है। इसका मुख्य वजह नदी से तेजी से हो रहे कटाव है। शहरी क्षेत्र के सामने मलाही दियारा के लगभग 300 एकड़ जमीन को काटकर गंगा की धारा शहरी क्षेत्र के कई वार्डों के किनारे से सीधा टकराने लगी है। इससे शहरी क्षेत्र की पुरानी साहिबगंज, मलाही टोला, कबूतर खोपी, जनता घाट, चाचन आदि वार्डों में कटाव तेजी से हो रहा है। यहाँ के किसानों का लगभग 2.5 बीघा जमीन अभी तक गंगा छोड़ के चली जाती थी काफी दूरी पर। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही मदन शाही गांव भी कटाव की चपेट में आ गया है। दरअसल गंगा से कटाव स्थायी समस्या बन चुकी है, जिसके लिए अब तक कोई टूटी फूटी दरो दीवार दरकने लगी, ईंट के टुकड़े गिरने लगे और तभी देखते ही देखते पूरा का पूरा प्राथमिक स्कूल महानंदा नदी की मचलती धारा में समा गया। ये वायरल वीडियो है बेनीबाड़ी के माहीनगर प्राथमिक स्कूल का। कभी इस स्कूल में 120 से ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। ये स्कूल जो है ये महानंदा नदी में आधा समा गया है, एक हिस्सा बचा हुआ है और ये भी जाने ही वाला है। आप देख रहे हैं इधर, इसके अगल बगल में जितना सब घर था, गांव का आदमी था, सब कट गया, सब नदी में समा गया। महीनों से महानंदा नदी के थपेड़ों से दरक रही स्कूल बिल्डिंग की हालत अब जर्जर हो गई, तो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। तबाही की बाढ़ ने एक बार फिर कटिहार के गांव-गांव में मुसीबत बढ़ा दी है। घर के घर कटते जा रहे हैं, जमीन और खेत टूटकर बहते जा रहे हैं और ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर हर सुविधा देने की कोशिशों में जुटी है। कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया गया है, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। बाढ़ अनुमंडल का हाथीदह स्टेशन उन्हीं में से एक है। थाना के पुलिसकर्मी इन दिनों पेयजल को लेकर परेशान हैं। परेशान थानेदार ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि हाथीदह जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिनके कारण यात्रियों से लेकर यहाँ पर काम करने वाले रेल पुलिसकर्मी तक परेशान हैं। परेशान थानेदार वीडियो से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी के लिए हम पानी का मोटर भी डूबा हुआ है और स्टेशन मास्टर से भी हम बोले, एक छोटा सा मोटर तक लाए हुए हैं, वो मोटर कामयाब नहीं है। स्टेशन परिसर के पास ही नया थाना बना है, लेकिन जल जमाव और पेयजल नहीं होने के कारण पुलिसकर्मी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल डूबा हुआ है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद है। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जिले गढ़वा में शुद्ध पानी के लिए आदिवासी समुदाय तरस रहा है। यहां श्री बंसीधर नगर के पंचायत वार्ड नंबर 5 के आदिवासी टोला में लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और लोग पानी के लिए नदी नालों पर निर्भर हैं। यहां के लोगों से सरकार टैक्स तो वसूलती है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो विकास के सारे दावे फेल नजर आते हैं। शुद्ध यहाँ पानी नहीं है सर, कल भी चंपा कल नहीं है, रोड भी नहीं है। पानी वो कहाँ से पीते हैं? कुइयाँ से पानी पीते हैं। बच्चे लोग जाते हैं नहर में तो उसमें डूब भी जाते हैं। यहाँ पीने के लिए शुद्ध पानी तो नहीं ही मिल रहा है। लोगों के पास पक्के आवास, सड़क और बिजली का भी अभाव है। इधर एसडीएम ने जल्द ही लोगों की समस्या के समाधान का भरोसा दिया है।
त्योहार के मौसम में राज्य भर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होता नजर आ रहा है। दूसरे राज्यों से राजधानी रांची पहुंचने वाले यात्री बेधड़क शहर में प्रवेश कर रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर जांच की सुविधा के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच के नाम पर कई काउंटर बने, लेकिन कहां जांच हो रही है ये नजर नहीं आता। वहीं स्टेशन पर कोरोना जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भुगतान नहीं किए जाने का विरोध कर रहे हैं। रविवार से काला बिल्ला बांधकर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो उन्हें 3 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से महीने में भुगतान किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पैसे का भुगतान नहीं किए जाने से घर चलाने में काफी परेशानी आ रही है और इस महीने भुगतान नहीं किए जाने पर वो हड़ताल करने को मजबूर होंगे। रेलवे ने कोरोना काल में सभी रेलवे स्टेशनों पर कई सुविधाओं को बंद करा दिया था, लेकिन धीरे धीरे कोरोना के कमजोर होते हालात के बाद पूर्व मध्य रेलवे के बड़े स्टेशनों पर बंद सुविधाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के बड़े स्टेशनों में रिटायरिंग रूम की सुविधा शुरू की गई है। इसी कड़ी में पटना जंक्शन पर यह सुविधा लगभग 2 साल 2 महीने बाद फिर से शुरू हुई है। यात्रियों को कम कीमत पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाली सुपर डिलक्स कमरा दी जा रही है, जिसमें ड्रेसिंग रूम, बालकनी के साथ शौचालय भी रहेगा। सूचना जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रिटायरिंग रूम की बुकिंग फिलहाल बुकिंग काउंटर से होगी। पटना जंक्शन के करबेगहिया छोर प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर 4 रिटायरिंग रूम की सुविधा मुहैया कराई गई है। कुछ ही समय पहले हम लोगों ने पटना जंक्शन के करबेगहिया एंड पे भी रिटायरिंग रूम की सुविधा उपलब्ध की है, तो यात्रीगण जो रुकना चाहते हैं इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम की सुविधा अहम है। पटना स्टेशन पर लगभग 2 साल से बंद रिटायरिंग रूम की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। लखीसराय के पीरी बाजार इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। अपहृत दीपक कुमार को छुड़ाने के लिए खुद एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। पीरी बाजार के लठिया पहाड़ी के पास काफी संख्या में एसटीएफ के साथ एसपी खुद कमान संभाल रहे हैं। अपहृत दीपक को छुड़ाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वहीं दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस मंगाई गई। बता दें कि शनिवार की देर रात नक्सलियों ने डीलर के बेटे का अपहरण कर लिया था। जब पुलिस ने नक्सलियों का पीछा किया तो दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जो अपहृत है अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है। उसकी हम लोग बरामदगी के लिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस ने जब नक्सलियों की तलाश शुरू की तो चौखरा के नजदीक ही भगतपुर से सटे पहाड़ी के पास मौजूद नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक नक्सली की मौके पर ही मौत हो गई। एक SLR की भी बरामदगी हुई है। गिरिडीह में बगूदर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। धरगुल्ली पंचायत अंतर्गत ढनकीटाड़ के माता मंदिर परिसर में असामाजिक तत्वों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। माता की चुनरी, घंटा, पर्दा समेत अन्य सामग्री को जला दिया गया। यही नहीं, मंदिर की मूर्ति को बाहर रख दिया। लोगों ने बताया कि इस प्रकार की घटना से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इसमें शामिल असामाजिक तत्वों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर बगोदर के एसटीपीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस मंदिर में पहुंची और मामले को लेकर जांच शुरू की गई। एसडीपीओ ने कहा है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। घटना को लेकर मंदिर के पुजारी की ओर से बगोदर थाना पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया गया है। बेतिया में 12वीं प्री बोर्ड की परीक्षा को कुछ छात्रों ने मजाक बना दिया है। छात्र आंसर शीट पर कई ऐसी बातें लिख रहे हैं जो वायरल हो रहा है। बेतिया के 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा में छात्रों के ऐसे ही जवाब वायरल हो रहे हैं। जहां राम लखन सिंह कॉलेज में 20 अक्टूबर को हुए प्री बोर्ड की परीक्षा में किसी छात्र ने आंसर शीट पर अपने पिता का नाम सनी देओल लिख दिया, तो किसी ने माता का नाम की जगह प्रियंका चोपड़ा लिख दिया है। कई छात्रों ने तो आंसर शीट पर अपनी बेवफाई की ही कहानी लिख दी है। मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की गई है। हम तो ये सुन करके खुद हैरत में है कि ये बात कैसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। और परीक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हमने कहा है कि नहीं, पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए
असल में कॉलेज को बदनाम करने की भी एक साजिश है। फिलहाल प्रिंसिपल का कहना है कि मामले की जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल नवंबर में राज्य के 4 शहरों में प्रदूषण की अधिक मात्रा की वजह से उन्हें अटेनमेंट टाउन की श्रेणी में रखा गया है। इन 4 शहरों में पटाखा बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, पटना, गया और हाजीपुर शामिल हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी किया है। इस आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा गया है कि पिछली दीपावली के वक्त इन शहरों के वायु प्रदूषण का स्तर अध्ययन किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। गया के पटाखा कारोबारियों में इस जानकारी के बाद रोष है, वहीं पटाखा खरीदने पहुंच रहे लोगों में भी निराशा है। इन कारोबारियों ने अब मांग की है कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाए ताकि उनका धंधा पूरी तरह से चौपट न हो। दशहरा बीत चुका है, दिवाली नजदीक है। हर घर में रोशनी और पटाखों की शोर है। लोगों का उत्साह दिवाली की रौनक बढ़ा रहा है, लेकिन त्योहारों के इस मौसम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रोशनी का इंतजार है। झुर्रियां लिए ये आंखें अपनों के इंतजार में है कि काश कोई थोड़ी सी रोशनी लेकर त्योहारों के मौके पर आ जाए। इनके लिए अपनों के लिए समय भले ना हो, लेकिन त्योहार है तो फिर तैयारी भी है। भागलपुर के भी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग अभी से ही दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष मिलकर रंग भरने का काम कर रही है। ये बुजुर्ग दिया बनाने का काम भी करते हैं, जिससे इनको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है। दीपावली में बढ़ेगा, पैसा आएगा तो कुछ पैसा हमको भी मिलेगा। घर से बाहर आ गए, बेटा पुतों ने वो भूत धरा दिया। इन बुजुर्गों को इनके बच्चे भले ही भूल गए हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी के मौके पर उनके दर्द को कम करने की कोशिश में जुटे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।